चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन होगा। इसमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। ये हमें प्रूफ करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान देंगे, एक वृत्त हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। इसका मान लीजिए एक केंद्र है। कह रहा है कि सिद्ध करना है कि बाहर बिंदु से, कहीं बाह्य बिंदु, यहाँ मान लीजिए ये बाह्य बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई। यहाँ से आप स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर स्पर्श रेखा का नाम आप रख दीजिए, इसका नाम, इस केंद्र का नाम ओ रख दीजिए, इसका नाम ए रख दीजिए, इसका नाम बी रख दीजिए, यहाँ पर पी रख दीजिए, कोई समस्या नहीं है। अब पढ़िए। तो कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। हमें सिद्ध करना है, तो मैं यहाँ से इसको मिला देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ। ये थोड़ा सा त्रिज्या है तो मैं इस तरह से मिला देता हूँ, ये इसको ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये हमें दे रखा है कि ये इस वृत्त का केंद्र O है, ये हमारी OA त्रिज्या है, OB भी त्रिज्या है, कोई बाहर बिंदु से एक P बिंदु बाह्य बिंदु है, हमारा AP और BP हमारा कोई स्पर्श रेखा है। ये सिद्ध हमें करना है, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखा की लंबाई समान है, यानी AP बराबर हमें BP, ये सिद्ध करना है। चलिए प्यारे बच्चों, इसका प्रमाण निकाल के देखते हैं। प्रमाण में बात करेंगे। इस त्रिभुज में त्रिभुज O, ऐसे बात कर लेते हैं, ठीक है। OPA तथा त्रिभुज OPA तथा OPB में इस त्रिभुज में चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा है तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम राइट एंगल वाला रूल लगाने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारा जो एंगल है, या ऐसे समझ लीजिए कि एंगल A जो है वो क्या है? एंगल A बराबर एंगल B, ये दोनों आपस में बराबर है। ये दोनों बराबर, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का है। ये राइट एंगल है। ये क्या है? राइट एंगल है। अब हाइपोटेनस को ढूंढिए, H। हाइपोटेनस क्या है? इसके 90 के ठीक सामने भुजा कर्ण होती है। तो ये हमारी ये जो भुजा है, ये हमारी कर्ण है। ये जो हमारी भुजा है प्यारे बच्चों, ये हमारी क्या है? कर्ण है। अब कर्ण है तो ये दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, यानी OP बराबर OP उभयनिष्ठ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब साइड देखिए, साइड, इसमें से कोई साइड तो OA बराबर होगा OB, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या हमेशा बराबर होने वाली है। तो OA बराबर क्या होगा? OB। ये क्या होगा? ये कोष्टक में आप लिख सकते हैं, वृत्त की क्या है? त्रिज्या है, तो त्रिज्या मैंने लिख दिया। तो RHS रूल से जिस त्रिभुज में हमने चला है वो त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो जाएगा। तो देखो, त्रिभुज OPA सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम यहाँ पर होगा। त्रिभुज OPB से किस रूल से? बाई RHS रूल से। किस रूल से? बाई RHS रूल से। जब सर्वांगसम हो गया तो आपको ये सिद्ध करना है। तो देखो, AP इधर से पीछे से 2 लेंगे, तो इधर से भी पीछे का 2 लेंगे, यानी AP बराबर BP हो जाएगा। ये किस रूल से होगा? बाई CPCT। आप यहाँ लिख सकते हैं बाई CPCT। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ कर देंगे। हेंस प्रूफ या इति सिद्धम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, आज के लिए बस।